हेलो एवरीवन, दिस इज साद और आज मैं CS304 के लेक्चर नंबर 22 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में शुरू करूँगा। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम ये में एक सिंटैक्स दिया गया जस्ट जनरल सिंटैक्स है। तो दूसरे नंबर पे एक्सेसिंग मेंबर्स, ये थोड़ा एक्सप्लेन करना इधर। जैसे कि पब्लिक मेंबर जो हैं बेस क्लास के, वो पब्लिक ही रहेंगे ड्राइव क्लास में। तो प्राइवेट मेंबर जो हैं बेस क्लास के आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बेस क्लास। इस पर्सन के डाटा मेंबर जो है वो हम आउट इन क्लासेस में एक्सेस नहीं कर सकते, उनके फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम है, मैंने बेसिक बेसिक समझाया है इसकी भी, यानी कि आगे डाटा मेंबर जो हो सकते हैं यहाँ पर भी और फंक्शन हो सकते हैं, और मैंने नहीं दी यहाँ पे। तो इसी तरह टीचर क्लास, स्टूडेंट क्लास में पर्सन क्लास है, बेस क्लास इनहेरिट की यहाँ पे इसी तरह इधर भी। तो मैं अपने प्रोग्राम देख चलता हूँ। ये प्रोग्राम है राइट किया, ये हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेंबर एक्सेसिंग, प्राइवेट मेंबर और पब्लिक, इन दोनों का फर्क आपको पता लगेगा इसमें। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पर्सन क्लास है, इसके डाटा मेंबर जो इसमें प्राइवेट टाइम एज और नेम। तो नेम पे जो होता है वो थोड़ी थोड़ी बात होगी। एज को कोई वैल्यू नहीं दी मैंने साइन, नेम को नेम ही साइन कर दिया, और कोई और लिख देता, साथ लिख देता, नेम साइन हो गया। ये कंस्ट्रक्टर में मैंने साइन कर दिया है क्योंकि इसके बगैर प्रोग्राम रन नहीं था। ये नेम जो है ये डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये गेट नेम फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, इसके प्राइवेट डाटा मेंबर सेमेस्टर और रोल नंबर है। तो ये प्रिंट फंक्शन है जो कि डाटा एक्सेस करेगा बेस क्लास का भी और अपनी क्लास का भी। इसका प्रिंट फंक्शन आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये प्रिंट फंक्शन है स्टूडेंट क्लास का, इसमें ये दोनों प्रिंट करके देखे हैं। ये स्टूडेंट क्लास का जो सब प्रिंट फंक्शन है ये डाटा मेंबर एक्सेस करेगा। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने प्रिंट फंक्शन दो मतलब दिया है, मैं डायरेक्टली बेस क्लास के डाटा मेंबर एक्सेस किए जो प्राइवेट है, और दूसरे में फंक्शन के थ्रू डाटा मेंबर एक्सेस किया। तो अभी जो है सेकंड वन है, इसमें मैं वो नेम लिख लेता हूँ। ये नेम डाटा मेंबर है बेस क्लास का, ये एक्सेस नहीं होगा। ये वाला मैं प्रोग्राम काट कर रहा हूँ, इसे रन करके देखता हूँ। ये देखा आपने एरर आ गया लाइन नंबर 13 पे, कैरेक्टर पर्सन नेम इज प्राइवेट, तो ये एक्सेस नहीं हो सकता है। तो इसको नेम को कैंसिल कर रहा हूँ मैं। अब ये सेमेस्टर जो है ये प्राइवेट डाटा मेंबर है, वो क्लास जो है ये स्टूडेंट, और इसका फंक्शन जो है प्रिंट वो एक्सेस कर रहा है क्योंकि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना। तो फंक्शन जो है वो सेमेस्टर डाटा मेंबर जो है वो एक्सेस कर रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ से चल जाएगा। इसे मैं रन करता हूँ, देखा इवन जीरो सेमेस्टर, ये इसका कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट ही था तो उसने ज़ीरो वैल्यू साइन किया क्योंकि इंटीजर था, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है। तो ये हमारा एक किस्म का एरर वाला था प्रिंट फंक्शन, ये फंक्शन था ये वाला। दूसरा जो है वो ये फंक्शन है, तो इसलिए मैं इसे वापस कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर दूसरा फंक्शन रहता है ये। इसमें हम फंक्शन के थ्रू डाटा मेंबर एक्सेस कर रहे हैं। ये फंक्शन है पर्सन क्लास का, स्टूडेंट क्लास है, और ये पर्सन क्लास, इसका ये गेट नेम फंक्शन। तो गेट नेम फंक्शन में क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है नेम। तो इसलिए इस प्रिंट में हम गेट नेम फंक्शन रन कर रहे हैं पर्सन क्लास बेस क्लास का। उसके बाद गेट सेमेस्टर भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसकी
अपनी क्लास स्टूडेंट क्लास का ये वाली गेट सेमेस्टर, इसको भी हमने यहाँ पे रिटर्न किया सेमेस्टर। इसी तरह अगर हम रोल नंबर का भी यूज़ करें तो रोल नंबर भी रिटर्न हो रहा है। क्लास मैंने क्लोज कर ली, नजर आया आपको ये प्रिंट फंक्शन क्लोज कर दिया। और उसके बाद ये टीचर क्लास है, इसको अभी हमने चेंज जैसे किया वैसे ही है। तो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस ऑब्जेक्ट के जरिए गेट सेमेस्टर फिर गेट नेम। अगर मैं इनके पीछे काउंट लिखूँ तो ये तब काम करेगा। ये दोनों बेसिकली काम नहीं थे कर रही क्योंकि हमें आउटपुट इसका कोई नहीं मिल रहा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। प्रिंट फंक्शन सिर्फ चल रहा है इसमें साथ सेमेस्टर जीरो। ओके, एक इसलिए है क्योंकि हमने प्रिंट में गेट नेम जो था वो साथ था, सेमेस्टर जीरो डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर में जो दी थी वो है, तो इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो ये आया साथ ही सेमेस्टर जीरो। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा प्रोग्राम है वो कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा और कौन सा कंस्ट्रक्टर, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में। तो इस ये प्रोग्राम है, इसको भी मैंने रन किया है। देखिए ड्राइव क्लास एंड बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले पेरेंट क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर मैंने प्रिंट करवाया है। इसके बाद डिस्ट्रक्टर भी मैंने साथ एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि एंड में इस टॉपिक के है तो ये इधर कवर कर लिया है। लेकिन अभी में सीधा आपको पता लगेगा कब का और कब एक कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने ये वाला, तो इसमें जो सी बेस क्लास है वो पेरेंट है, ठीक है। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट आपने देखना क्रिएट हो रहा है, ये मैं कंपाइल कर रहा हूँ। सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाइल्ड का क्रिएट हुआ है। इसमें पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, उसके बाद चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो इसी तरह जब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है इनका, तो पहले चाइल्ड का फिर पेरेंट का। तो ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनकी दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। तो इस तरह ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो आपको अभी जहाँ तक तो समझ आ गई है कि कंस्ट्रक्टर पहले किसका कॉल होगा, बेस का या चाइल्ड क्लास का। तो अब नेक्स्ट वन से इसमें मैंने बताया है हमारे पास ये कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है बेस क्लास का वो विथ पैरामीटर्स हो, यानी पैरामीटर्स की वैल्यू लेता हो, तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा चाइल्ड का तो हमने इस कंस्ट्रक्टर को कुछ वैल्यू तो देनी है, लेकिन वो यहाँ पर वैल्यू दी नहीं जा रही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलते प्रोग्राम पे। जैसे कि अब बेस क्लास को इनिशियलाइज करना है हमने, ये वही वही सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्टर जिसमें कॉल हो रहा है। तो इसमें ये एक मैंने इंटीजर फ़ोन क्रिएट किया है पेरेंट क्लास में। तो इसको हमने वैल्यू साइन करनी है विद कंस्ट्रक्टर। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर आई कि जो वैल्यू पेरेंट क्लास को मिलेगी थ्रू कंस्ट्रक्टर वो साइन करनी है फ़ोन को आई। तो अब चाइल्ड क्लास जल्दी क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसे रन करूँ यहाँ पर तो ये एरर आ रहा है, एरर गया ये 24 लाइन पे नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू पेरेंट पेरेंट, यानी इसको कॉल नहीं किया जा रहा क्योंकि पहले कंस्ट्रक्टर का बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो अब उसे कॉल नहीं किया जा रहा। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा
ए। तो अब हमें इस ऑब्जेक्ट जो है चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, इसे कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं 345 नंबर इसे मिले, ये वैल्यू दूंगा। लेकिन अभी भी ये नहीं रन हो रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो सा क्रिएट हो रहा है चाइल्ड क्लास है, ये पैरामीटर्स नहीं है कंस्ट्रक्टर इसका। तो इसलिए हमें इसे भी विद पैरामीटर कंस्ट्रक्टर करना है, जैसे कि मैंने दिखाया भी हुआ है। इंटीजर आई मैंने बताया है कि ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेस है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो इसे क्रिएट नहीं होगा, एरर आएगा। तो ये नीचे इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटर दिखाता है, और साथ ही पेरेंट जो होती है बेस क्लास से भी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी गई। यहाँ पे बेस क्लास इनिशियलाइजर ये यानी कि काम हो रहा है इस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे सिर्फ हमें इतना करना है कि इधर भी इंटीजर आई दिया, साथ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर दिया पेरेंट आई। अब ऑब्जेक्ट ये चाइल्ड का जैसा ऑब्जेक्ट है, इसे 345 वैल्यू मिल जाएगी कंस्ट्रक्टर, तो पेरेंट जो था वो यहीं पर इनिशियलाइज हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। सो इट्स सक्सेसफुली रन। अगर प्रोग्राम अच्छी तरह रन ना हो तो मुझे सुकून नहीं आता, इसलिए मैं इसमें जो नहीं सी चीज़ें मिस की हुई हैं उसे भी ऐड करके प्रोग्राम अपना कंपाइल करके छोड़ता हूँ। इसी तरह जैसे नेक्स्ट ये प्रोग्राम एग्जांपल दी है, इसमें भी मैंने विद पैरामीटर लेस जो है वो बेस क्लास यूज किया कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें भी मैंने मेंबर जो है ये इंटीजर चाइल्ड क्लास का उसे भी साइन किया और बेस क्लास को भी इनिशियलाइजर यूज़ किया है। तो ये भी अब रन करके देखते हैं। यहाँ पे ऐड कर लेते कमेंट कि मेंबर इनिशियलाइजर, ठीक है। अब हम मेंबर को भी इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू चाइल्ड क्लास की। बेस क्लास का तो यूज हो रहा है, लेकिन मेंबर का भी यूज़ करना भी। इसके लिए यहाँ पर देखते हैं कोड क्या है, सेम जैसे दूसरे का ही है। तो इन्होंने इधर इंटीजर मेंबर्स यूज़ किया है, ये प्राइवेट मेमोरी होगा क्योंकि ये पब्लिक से ऊपर लिख रहे हैं हम, ये प्राइवेट अकाउंट होगा मेंबर, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट हो गया, तो इधर मेंबर को इनिशियलाइज करेंगे। मेंबर इन्होंने ज़ीरो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर तो इंटीजर यूज़ किया मैंने, इधर इन्होंने ज़ीरो दी है, तो ज़ीरो देख चेक करते हैं क्या आता है। तो ये इधर एरर आ गया है, ये एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ नहीं किया। तो अब इसे रन करते हैं। सक्सेसफुली रन हो रहा है, यानी कि मेंबर फंक्शन जो है चाइल्ड का मेंबर वो उससे भी वैल्यू साइन हो गया और पेरेंट क्लास उससे भी इनिशियलाइज कर दिया गया। तो अब हम चेक करते हैं कि इस मेंबर को क्या वैल्यू मिली है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो ये मेंबर फंक्शन है कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें वैल्यू लिखता हूँ इधर मेंबर। अब इसे चेक करते हैं, ये इसने ज़ीरो वैल्यू शो कर दिया है। तो इससे अब मैं आई की वैल्यू लेता हूँ, अब पता लगेगा ये क्या करता है। तो 345 इसने प्रिंट किया है, मतलब इससे इस ऑब्जेक्ट से हमने जो कंस्ट्रक्टर दिया उसने एक तो मेंबर जो है उसे इनिशियलाइज किया इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को, तो दूसरे नंबर पे बेस क्लास जो है उसके फ़ोन को इसने किया है इनिशियलाइज। अच्छा, तो नेक्स्ट जो से मैंने एक और एग्जांपल दिया है, इसमें मैंने क्या इनिशियलाइजिंग मेंबर्स
सिर्फ मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो इधर ये एक पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ये एक और एग्जांपल है इधर पर्सन क्लास की, इसमें मेंबर इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट इंटीजर ए एज ए, मतलब डायरेक्टली जो है मेंबर फंक्शन है, डायरेक्टली मेंबर ऑब्जेक्ट जो है उससे ये इनके साइन कर रहे हैं। इसके बाद एक और प्रोग्राम है मेंबर इनिशियलाइजेशन का। इसमें ये मैंने किया है बेस क्लास की इंटीजर मेंबर है और ये पब्लिक में है, ये हम पब्लिक मेंबर एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। तो चाइल्ड क्लास में जो है हमने ये एज क्लास एज मेंबर जो है इसे इनिशियलाइज करने की कोशिश की है, यानी कि इसे कोई वैल्यू देने की कोशिश की है। मैंने प्रोग्राम रन किया इधर आप देख सकते हैं। तो ये एरर आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है, इन्होंने भी बताया हुआ एरर है क्योंकि इट विल बी एन असाइनमेंट नॉट एन इनिशियलाइजेशन। मतलब कि हम एज जो है ना इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे, ये असाइनमेंट यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी फील्ड नेम एज। उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। नॉट क्लियर। तो इससे नेक्स्ट से ये एग्जांपल है, इसमें डिस्ट्रक्टर का बताया गया है, वो आपको मैंने पहले रन करा के चेक करा दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो तब मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक्स भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें मेरी सारी एक्टिविटी से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।